अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भानंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी जी के नंदन। सदन गज गगन नायक, सुंदर नायक। सिर सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। तुलसीदास कर जोरे, बस हो राम सिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की। धर्म भरे ज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की। भागवत निर्मल आरती पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारी, कलिमल मथन त्रिताप निवारी। जन्म मृत्युमय भवभयहारी, जन्म मृत्युमय भवभयहारी। आरती पावन पुराण की।
संतन के प्रभु सदा सहाय लंका सिया सुध लाए जान पवन सुत पार लगाई राम जिते काज समारे आन सजीवन प्राण दुआरे रावण के भुजा उठारे दहिने भुजा समुद्र जल तारे जय 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 हनुमान जी उचारे आरती करत अंजना माई बैकुंठ परम पद पावे तुलसीदास स्वामी तीरथ गाई हरधर लाल रघुवर सिया राम जय 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 किशोर सिया राम उसके कलन रघुवर
की आरती की जय शंकर जी की जय गिरिजापति शंभु माँ की आरती की जय शिवा रानी की नमो नमो हरि की पत रानी की आरती की जय अपने पास बिठाए आरती की जय अपने मात पिता की आरती की जय सद्गुरु चरण के आरती की जय सतगुरु चरणन की आरती की जय सगल आरती की जय सब देव जनों की आरती की जय सगल आरती की जय सब भक्ति जनों की आरती की जय सगल आरती की जय सब संत जनों की ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब भाई बहन बैठ जाए। मुख्य यजमान आरती को 3 बार जल से घुमाए। आरती को मानसिक बल दीजिए हर्ष में हो माघ सारे शोक सागर से करे धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को रोग पीड़ित यीशु के संताप सब हरते रहे भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से करे मानती लाल जल सर्वज्ञ हो शुभ बंध को धारण किए
सिख बल दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। प्रसाद सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले दादा रामचंद्र की जय। सब लोग बैठे, ले हो 2 मिनट के लिए बैठे, जय घोष किया जाए प्रसाद। पवित्र दृष्टि रखे रहेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ एवं कमाई का एक अंश लगाते रहेंगे। बोलो भागवत भगवान की। ध्यान दीजिए, हमारा दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी वो कमाता है, उनके आय का जो भी जरिया है, वो केवल उसका नहीं है। यदि आप वेतन प्राप्त करते हैं, व्यापार करते हैं अथवा अन्य किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो जो भी आप कमाते हैं वो केवल आपका नहीं है, उसमें राष्ट्र हित का भी हिस्सा है, धर्म का भी हिस्सा है। इसलिए अपने कमाई से सबके लिए थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए, और जो नहीं निकालते हैं उनका इकट्ठे दवाई के लिए निकलता है। शास्त्र में लिखा है कि जजमानी करने वाले पुरोहितों को अपने आय का चौथा हिस्सा दान करना चाहिए। दान तो सबको करना चाहिए, लेकिन पुरोहित दान लेता है, इसलिए उसको सबसे अधिक देना चाहिए। और जो नहीं करेगा, यही कारण है कि कितने पुरोहित परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको लेना चाहिए लेकिन देना नहीं चाहिए। तो सबसे अधिक पुरोहित को दान करना चाहिए, क्योंकि वो दान लेता है। बाकी हर व्यक्ति को जिनके भी आय का जो स्रोत है, उसमें से आप नियम बना लीजिए कि हम 100 रुपए हर महीने निकालेंगे या 500 रुपए हर महीने निकालेंगे। क्या करें? कहीं आप अपने पास में ही इकट्ठा करते रहिए। जब 1 साल का इकट्ठा हो जाए, देखो कोई गरीब आदमी हो, उसकी बेटी ब्याह में लगाए, कोई एक ठोस चीज दे दो, उससे इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता।
आपके पास पुरुषार्थ है, दिमाग है, वैभव है, तो उसका एक अंश लगा दें। आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो हफ्ता में एक दिन किसी गरीब आदमी के बच्चे का जाकर कॉपी किताब चेक कर लो, उसको कुछ बताए दो। आप रोज रोज न जाइए। आप अध्यापक हैं तो अंदाजे अपने गांव में पास पड़ोस में कोई निर्धन व्यक्ति है, अच्छा ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो आप जाकर के उसको थोड़ा बता दीजिए। महीने में एक दिन आप उसका हाल चाल ले लेंगे और कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर देंगे, तो इससे दिशा मिलेगी। दुनिया में हम किसी को कुछ न दे पावे, केवल सकारात्मक विचार ही दे दें, मनोबल बढ़ाने वाला विचार ही दे दें, तो सबसे बड़ा उपहार माना जाएगा। हम सबको सब करना चाहिए, क्योंकि देते रहने से बढ़ता है। ध्यान दीजिए, नदी में प्रतिदिन हजारों जीव जंतु गिरते हैं, मरते हैं, सड़ते हैं, लेकिन कभी नदी का पानी गंदा माना गया? बोलो भाई, नहीं मानेगा, क्योंकि बहता रहता है। और तालाब का पानी गंदा होता है। यदि आप नदियां पार कर रहे हैं, 1 मिनट सब लोग शांत रहेंगे, और नदी में नाव से जा रहे हैं, यदि नाव में छेद हो, पानी भरने लगे तो क्या करेंगे? बोलो भाई, अगर नदी में नाव है, नाव में छेद है, पानी भरने लगा तो क्या करेंगे? डूब जाएंगे, नाव डूब ही जाएगी। डूबी ना निकाल। एक जगह हमने पूछा कि नाव में छेद है, पानी भरने लगे तो क्या करेंगे? तो एक जनी कहीं दूसरा छेद कर दे, निकल जाए, तो निकलेगा नहीं और बहुत जाएगा। इसलिए नाव में पानी बढ़े और घर में बढ़े दाम, तो दोनों हाथ को लीजिए तभी बनेगा काम। ये केवल हमारे कहने की बात नहीं है। आप अच्छे काम में 100 रुपया लगाकर देख लो, 1000 का काम में बन जाए तो हमको कहना, फिर मत लगाना। आप समझ करो, और हमको मत दो, हमें तो नहीं कहते कि आप हमको दो। आप तलाशे कि कहाँ हमें लगाना चाहिए, लेकिन लगाइए जरूर। अपनी संपत्ति का व्यक्ति जो प्रयोग अच्छे कामों में नहीं करता है तो गलत काम में चला जाता है। लेकिन हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, ध्यान दीजिए, नवरात्रि में हवन में कभी भी वो सूखा नारियल नहीं डालना चाहिए, ये गरी का गोला डालना चाहिए। हवन में हमेशा रसदार चीजें डाली जाती हैं जिससे वायु प्रदूषण दूर हो। लेकिन लोग जाएंगे नवरात्र में, जब नवमी का हवन करना होगा, सेठ जी से बोलेंगे, सेठ जी हवन का सारा दाम देंगे। अब लोग क्या मांगा? सारा दाम। शब्द पर गौर करो, कौन जाम? सारा दाम। तो उनके यहाँ जो 6 महीना सड़ा है, गरीब चारा लगता, वही कांटे डब्बे भरे रहते हैं, दे दे, ले जाओ सारा दाम। सब भुना है, आग में डाल दो। बहुत लोगों के यहाँ 12 ब्राह्मण में हवन का कार्यक्रम होगा, तो 5 किलो चावल में 4 दाना तेल जो छिड़क के ढाई दे, फुट 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 चावल लग रहा है। और सेठ जी धोती नहीं दो, इनके हका देखते हैं पंडित का। अब आगे कुछ कहा जरूरत नहीं, पंडित के लिए कफन मार का दुकान में पहले से रखा है। धोती कुर्ता गौछा 75 रुपया में 3। मिश्रा जी का बढ़िया ना है, ज्यादा कर तो सब इसे लाओ। पंडित के लिए पंडित का देख कफन मार का ले चलो, तो भगवान भी कहते बेटा बोला उसी में लियो। तो हवन करना हो तो एक गरी का गोला, यदि आप यही डालते थे बहुत अच्छा। आपको 100 रुपए की हम सामग्री भगवान को डालनी है, चढ़ानी है, 10 रुपए की चढ़ाई, लेकिन साफ सुथरा शुद्ध चढ़ाई। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि पूजा में आपने 1000 रुपया खर्च किया, मान तो है कि कितना समर्पण भाव हमारे पास रहा। इसलिए शुद्ध सात्विक सामग्री समर्पित करें। मार्केट में 250 रुपए किलो घी बिक रही है हवन करने के लिए, न जाने किस जानवर की चर्बी है, और आदमी ला करके हवन करता है। अरे आपको 1 किलो घी लाना है, 100 ग्राम घी डालो, लेकिन ओरिजिनल वाली डालो जो खाने लायक है। तिल के तेल के नाम पर बाजार में इतना काला बाजारी है इस समय। आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब पूजा करने वाले लोग तिल का तेल इसलिए दिखा देता है, अखाद्य तेल, पेट्रोल से भी खतरनाक केमिकल है। जलाल ज्योति और जलने लगता है तेल, और दुर्गंध इतना खतरनाक, मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए कभी भी वो तिल का तेल मत लाओ आप अपने घर में पूजा के लिए। डब्बा चेक कर लिया करें, लिखा रहता पूजा के लिए, लेकिन खाना मत, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इसलिए आप मूंगफली का तेल जलाओ, कुछ ना मिले तो सरसों तेल जलाओ, लेकिन अशुद्ध ये केमिकल वाले चीजों से हमें बचना है, ये संपूर्ण लाभ लेना है। अपनी कमाई का एक अंश अच्छे कामों में लगे, इस बात का हम सभी को विशुद्ध रूप से ध्यान रखना है। अपनी बात को पूरी करेंगे दृष्टांत के साथ, सभी शांत चित्त रहे। फिर जय बोल। प्राचीन काल में आज की तरह साधन सुविधा नहीं थी, आज सबके पास साधन सुविधा है। साधन भले बड़े हैं पर साधना नहीं, और भगवान तो वही है पर आराधना नहीं।
आज सबके घर में मोटर लगा है, बिजली है, सारी चीज है, सब व्यवस्था है। नहाने के लिए केवल बटन दबा दो, पानी गिरने लगा, नहाए, नल भी नहीं चला। इतनी आदमी ने तरक्की कर ली। लेकिन प्राचीन काल में जिस गांव के किनारे नदियां रहती थी, लोग नदी में नहाते थे, नहीं तो लोग तालाब खोदते थे। ध्यान दीजिए, बहुत महत्व की बात है, 1 मिनट शांत रहे। नहीं तो गांव के किनारे तालाब रहता था, समय समय पर सौंदर्यीकरण होता था, स्वच्छ सफाई होती थी और वही लोग स्नान करते थे। फिर बाद में लोग कुआं खोदने लगे। कुआं बहुत लेटेस्ट है, अब तो लेटेस्ट नल भी हो गया, हो सकता है कुछ और लेटेस्ट हो जाए, तो सब पाइपलाइन बिछ जाती है। तो आज से करीब 5,500 साल पहले की घटना है, दिल्ली की। दिल्ली आप लोगों में कोई गए हैं? दिल्ली में कौन नदी है? यमुना। दिल्ली का प्राचीन नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में आज से 5,500 साल पहले दुर्वासा ऋषि सवेरे 4 बजे उठे, गए नहाने यमुना जी में। दिल्ली की घटना लिखा था, बोर्ड लगा था, महिलाओं का घाट, पुरुषों का घाट। अभी बुढ़ापा में जान नहीं पाए, महिलाओं के घाट पर नहाने लगे। 2 कपड़ा था, एक लंगोटा पहन रखा था, एक नदिया के किनारे रख दिया। 1 घंटा नदिया में खड़े होकर पूजा करते थे। नहाए, पूजा किए, तब तक हो गया भोर, हो गया उजाला। महिलाएं अपने वस्त्र लेकर आ गई नहाने, देखा कोई पुरुष नहा रहा है, सब महिलाएं कहने लगी, अब बाबा ने कहा गड़बड़ हो गया, हमें तो पुरुषों की घाट पर नहाना चाहिए। 1 किलोमीटर दूर था पुरुषों का घाट। नदिया के किनारे दृष्टि डाली तो सवेरे ऐसी तेज हवा चली कि इनका लंगोटा क्या हुआ, उड़ गया। अब बड़े चिंतित, तो थोड़े गहरे पानी में गए, सोचने लगे कि जो पहने हैं वही लाओ, खोल के साफ करके पहन लें और इसी से काम चल जाएगा। गहरे पानी में गए, वो लंगोटा जैसे साफ करना शुरू किया, वो भी हाथ से छूकर बह गया। अब ना बाहर वस्त्र है ना भीतर वस्त्र है, ऊपर से महिलाएं गाली दे रही हैं। तो झुके झुके लेटे लेटे किसी बार नदी के किनारे गए, लेकिन रोने के अतिरिक्त इनके पास कुछ विकल्प न था, और किधर चले जाए पता नहीं, नदी का पानी कहाँ कैसा होगा। उन महिलाओं में एक महिला थी द्रौपदी। द्रौपदी का नाम संसार में कौन नहीं जानता है। द्रौपदी ने अपने साड़ी का आंचल फाड़ा, फेंक दिया बाबा की। अब आज की तरह नेटवर्क वाली साड़ी थोड़ी चलती है, पहले लोग मोटे कपड़े पहनते थे, इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता था। बाबा ने उस साड़ी के आंचल को पकड़ा और लपेट कर बाहर निकले, रोने लगे। कहा, बेटी आज तूने मेरी लाज बचाई है, अगर आवश्यकता पड़ी तो ईश्वर तेरी लाज बचाएगा। भैया आज परिवार में सुख समृद्धि है, इस पर घमंड नहीं करना, न जाने कब ईश्वर तख्ता पलट दे। कहते हैं कभी किसी के मजबूरी का लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान कटोरा बदलने में देरी नहीं लगाते। आज जमाने पर इतराने वाले कल पछताएगा। उगता सूरज धीरे धीरे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। द्रौपदी के जीवन में मुसीबत आई जब अपने परिवार के लोग नहीं काम में आए। ध्यान दो, 1 मिनट शांत रहो। परिवार के लोग नहीं काम आए, दुशासन कपड़े खींचने लगा, दुर्योधन ने कहा नंगी कर दो। जब लोगों ने सहयोग न किया, घर परिवार नातेदार रिश्तेदार सब मुंह लटका के बैठ गए, तब द्रौपदी ने किसका नाम लिया? बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। जैसे गुहार लगाई, भगवान ने तुरंत अपने दूत को कहा, रजिस्टर खोलो, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करता उसका वैसा हिसाब लगाता। भगवान ने कहा, देखो कोई दान पुण्य किया है? एक कोने में लिखा था, एक संत की लाज बचाई। 1 मिनट के लिए शांत चित्त बैठे। कहा, एक संत की लाज बताई अपने आंचल फाड़ के। सब भगवान ने इतना ब्याज लगा दिया, मानो गुजरात के सूरत की सब फैक्ट्रियां आ गई, अपना सारा माल भेज दिया, साड़ी खींचने लगा। हमारे बीच में बैंक के कर्मचारी बैठे हैं, बताओ आप ब्याज किसको देंगे? जिसका खाता होगा आपके, जो पैसा जमा किया होगा उसी को तो ब्याज देंगे, और जिसका कुछ जमा नहीं होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कुछ मिले, अकाउंट हमारा खुलवाना पड़ेगा कहाँ? भगवान के बैंक में। माने दीन दुखी की सहायता करना ही ईश्वर के बैंक में खाता खुलवाना होगा। परमार्थ सत्कर्म करने का अर्थ है ईश्वर के बैंक में बैलेंस कर देना, फिर उस पर ब्याज लगेगा। हम कुछ करें ना सोचे वैसे ब्याज लग जाए, तो बिना मूलधन के ब्याज किस पर लगा देंगे? अब यहाँ के बैंक को लगाते हैं, भगवान कैसे लगा देंगे? तो उनके साड़ी के आंचल पर इतना ब्याज लगा कि
कि दुशासन साड़ी खरीदने लगा, उसे सस्पेंस हो गया, शंका हो गई उसे। खींचते खींचते साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी की नारी है कि नारी की ही साड़ी है, ढेर लग गया, मूर्छित हो गया, गिर पड़ा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति के मन में एक सहयोग की भावना थी, इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है जो जिस स्तर के हैं उस स्तर का अपने जीवन में ऐसा एक व्यवस्था रखा करें कि उनके द्वारा कुछ उनके कमाई का धन अच्छे कामों में लगता रहे। और फिर मैं क्या कहूँ, आप सभी तो बहुत 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 समझदार हैं। आज शाम की कथा बड़ी महत्व की है, सुदामा चरित्र की कथा है, परीक्षित मोक्ष की कथा है। इसलिए परिवार की भी हमारी सब माताएं बहनें और बाहर के भी सब लोग समय से कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करेंगे। भगवान सभी का सदा कल्याण करें। आइए हम लोग जय घोष करें, फिर प्रसाद लेकर के सब भाई बहन प्रस्थान करेंगे। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, अभी ठाकुर जी को स्नान करा के तुलसी दल डाल करके पहले जल पीजिएगा और उसके बाद पारण करेंगे। एकादशी व्रत के बाद भात नहीं खाना चाहिए, माने पहला कौर भात नहीं खाना है। इसलिए आप पहले रोटी का टुकड़ा मुंह में बात डाल लें, उसके बाद चावल भी खा सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री रामचंद्र